अरे तुम इतने उतावले मत हो। भैया के घर से जाते ही मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगी, फिर हम दोनों खूब इंजॉय करेंगे। हाँ बेबी, मिस यू टू। मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। 3-4 दिन से तुमसे मिली जो नहीं हूँ ना। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी भैया घर पर ही हैं। अगर उन्होंने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लव यू टू बेबी। अच्छा ठीक है, खाना खा लेना। ओके बाय। किससे बात कर रही थी? वो भैया मेरी फ्रेंड का फोन था। फ्रेंड का फोन था या बॉयफ्रेंड का फोन था? बेवकूफ बना रही हो। मेरे घर से निकलने के बाद लड़कों को घर में बुलाकर एंजॉय करती हो। ये मेरा घर है, कोई अय्याशी का अड्डा नहीं है। नीलेश तुम ये मत भूलो कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है। ये मेरा भी घर है और मैं अपने घर के हिस्से में जो भी करूँ तुम्हें क्या। अच्छा, कौन सा घर, कौन सा हिस्सा? मेरे बाप ने तुम्हारी माँ को रखेल बनाकर रखा था, उसे शादी नहीं किया था। और तुम मेरे बाप की नाजायज औलाद हो और मैं अपने बाप का जायज बेटा हूं। इसलिए इस घर पर सबसे पहले मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं। और मेरी माँ ने मेरे बाप के मरने से पहले यह प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवा कर गई थी। और इतना ही नहीं, तुम्हारी माँ मेरे बाप के मरते ही ये घर छोड़कर चली गई और तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़कर गई। तुम मेरे एहसानों पर यहाँ पर पल रही हो, इसलिए आज के बाद इस घर में अगर ऐसी वैसी हरकत कोई की, धक्के मारकर निकाल दूंगा, समझे? ये मुझे धमकियां दे रहा है। इसे प्रॉपर्टी में से एक फुटी कोड़ी तक नहीं दूंगी मैं। मैं अपनी मामा को कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ। हेलो मामा, आप कहाँ हैं? ये नीलेश ने प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप एक काम करिए, गाड़ी पकड़कर घर आ जाइए। ठीक, देख लूंगी मैं इसको, उसे बताती हूँ मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरा है या नहीं। नमस्ते मामा जी। खुश रहो खुश रहो। अरे इतना अर्जेंट क्यों बुलाई? आप बैठिए ना, बताती हूँ आपको। चलो लीजिए पानी पीजिए। क्या हुआ? मैं कैसे बताऊं मामा जी, नीलेश ने ना मेरा इस घर में जीना हराम कर रखा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन करता है मैं उसकी जान ही ले लूं। पागल हो क्या तुम? तुमको मालूम है ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है। ऐसा करने से तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो और क्या करूं मैं? क्या करूं बताइए। देखो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते पे चलना तुम्हारा काम है। हाँ रास्ता थोड़ा कठिन है मगर वो तुम्हें मंजिल पे जरूर पहुंचाएगा। देखिए जैसा भी रास्ता हो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, कितना भी कठिन हो। पर बस मुझे ये बताओ कि अब मैं क्या करूं। अरे तुम उससे प्यार करो, उससे अपने हवस का शिकार बनाओ। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं मामा जी? मैंने आपको इसीलिए यहाँ बुलाया था क्या? कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं आप। छी, माना कि वो सौतेला है पर मेरा भाई है, मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ उसे सच में प्यार करो। बस एक बार प्रॉपर्टी तेरे नाम होने दे, फिर तू अपने रास्ते वो अपने रास्ते। और वो फिर कौन तेरा सगा भाई है तो सौतेला ही ना। ठीक है मामा जी, जैसा आप कह रहे हैं मुझे भी लगता है ये सब ठीक ही है। मुझे इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा मैं जाऊंगी। ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, मैं इसे अपना बना कर रहूंगी। देखो मैंने तुम्हें जैसे समझाया वैसे ही करना और मीठी मीठी बातें करना। तुम खाना पीना पूछ लेना। नीलेश बेटा तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहा था। मैं बोला बेटा कैसी हो?
तबीयत पानी ठीक है ना? हैं? मामा जी यहाँ पर क्यों आए हैं? तो तुम्हारा हाल चाल जानने आए थे, हमारे बारे में पूछने आए थे कि कैसा चल रहा है सब। तुम बहुत थक गए होंगे ना, फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। बैठो। क्या हुआ? देखो, आज ही तुम इसे अपना शिकार बनाओ। एक बढ़िया सा ड्रेस पहन के इसके रूम में जाओ और उसे अपने हवस का शिकार बनाओ। जब वो तुमसे प्यार करने लगेगा ना, पीछे से मैं वीडियो बनाऊंगा, समझी? मामा जी, आपको लगता है इससे काम बनेगा और वो मान जाएगा? अरे, औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है। अरे, औरत के पास जो हथियार है ना, दुनिया में किसी भी प्राणी के पास वो नहीं है, समझी? अब जाओ, तुम अपना काम करो और मैं अपनी तैयारी करता हूँ। ठीक है। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं बस ये देखने आई थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक तो है। ठीक है। मैंने सुबह तुम पर बेवजह चिल्ला दिया, बेवजह लड़ाई कर ली। अब मुझे माफ कर दो उस चीज के लिए। जाओ, तुम आराम करो। पर वो मैं अब मुझे क्या हुआ? कुछ बोलना चाह रही हो? ये क्या कर रही है तुम? हाँ? अच्छा, तो अब मैं समझा, इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए इस हद तक तुम गिर जाओगे। मैंने सोचा नहीं था। आप गलत समझ रहे हैं। मुझे प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपका प्यार पाना चाहती हूँ। और वैसे भी अच्छा ही तो है, घर की चीज घर में ही रह जाएगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? थोड़ी भी तुम्हें शर्म है? या शर्म है बेच कर आई हो? अरे, मैं तुम्हारा भाई हूं। ठीक है, मानता हूं सागा नहीं, लेकिन अकेला है सही, बट हूं तो भाई ही। अब तुम्हें मैं इस प्रॉपर्टी से एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर बात प्रॉपर्टी की है ना, तो तुम देखते जाओ, तुम्हारा कलेजा चीर कर मैं ये प्रॉपर्टी लेके जाऊंगी। लो, इस पेपर पर साइन करो और ये प्रॉपर्टी सारी की सारी तुम मेरे नाम कर। चाहे जो भी हो जाए, मैं इस प्रॉपर्टी पर साइन नहीं करूंगा। तो तुम ऐसे नहीं मानो। छोड़ो।
अच्छा तो ये सब तुम्हारे मामा की प्लानिंग है, हैं? मैं भी सोचूं कि ये बकरी अचानक से लोमड़ी कैसे बन गई। तुम दोनों ने ये साबित कर ही दिया कि अपना खून अपना होता है और गैर का गैर ही। अरे तुम जैसे लोग ही रिश्तों को बदनाम करते हैं। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं। सीधी तरह से ये प्रॉपर्टी मेरी भांजी के नाम कर दो, वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा, समझ लो। हेलो, हाँ वो तो अब मैं करूंगा। करो करो। मैंने देख लिया कि तुम लोग इस प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा ज़मीर ऐसा नहीं है। भैया रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टी। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मैं भूल गई थी, इस प्रॉपर्टी के लालच में मैं अंधी हो गई थी कि इस प्रॉपर्टी की कीमत भाई बहन के प्यार से कम होती है। मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। कैसे मेरे पापा के मरने के बाद जब मेरी माँ छोड़कर चली गई थी, आपने मुझे पाला, इतना सारा प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया। माफ कर दीजिए मुझे भैया, माफ कर दीजिए। अरे तू क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? अच्छा खासा साइन कर रहा था, आज क्यों कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है? बस कीजिए मामा जी, ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में मत बोलिए। निकलिए यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला के आपको अंदर करवा दूंगी। वाह बेटा वाह वाह, तुमने ही मुझे बुलाया था और तुम सही हो गए और मामा गलत हो गया। अरे वाह रे भांजी वाह, पुलिस को बुलाऊंगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो गलत कर ही रही थी, आपने भी मुझे गलत रास्ते पर ढकेला। अब कैसे मामा, आपको मुझे गलत करने से रोकना चाहिए था और आपने कहा कि और गलत करो। एक काम कीजिए, आप यहाँ से निकलिए, वरना मैं आपको जान से मार दूंगी। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे आप निकलिए यहाँ से। जाता हूँ, मामा को भी कोई साफ नहीं है तुम्हारे घर में आने का, समझे? भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूंगी जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। और मुझे इस प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी। मुझे बस आपकी छत्र छाया में रहना है और ये चाहती हूँ कि आपके कंधों पर मेरी डोली उठे। बस मैं इतना सा ही चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए भैया। ठीक है, तो चिंता मत कर। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते, ठीक है? मैं तेरी शादी करवाऊंगा, और वो भी बहुत धूमधाम से। और तेरे सिवा मेरा है कौन? तू ही तो मेरी सब कुछ है, हाँ?